हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडजा। तो बच्चों, आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ने वाले हैं स्प्लिटिंग द लिमिट्स प्रॉपर्टी। दैट इज, कब कब हमें लिमिट्स को स्प्लिट करने की जरूरत पड़ती है, वो बात हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती क्या है। तो अगर एक फंक्शन एफ एक्स हमें ए टू बी में इंटीग्रेट करने के लिए दिया हुआ है, तो हम अगर चाहें तो इसकी लिमिट्स को, इंटरवल्स को ब्रेक कर सकते हैं एन नंबर ऑफ पार्ट्स में। जितने पार्ट्स में भी ब्रेक करना चाहें हम उतने पार्ट्स में इसे ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर सपोज इनके बीच में कोई एक पॉइंट में सी ले लेता हूं, तो आई एम राइटिंग इट एज फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डॉट डी एक्स एंड फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स डॉट डी एक्स। दैट इज, हम चाहें तो लिमिट्स को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप और भी नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक करना चाहते हैं तो आप इसे और भी नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो जनरली हम इस प्रॉपर्टी को कब यूज करते हैं, जब हमारे पास जो गिवन फंक्शन ये एफ एक्स है वो यूनिफॉर्मली डिफाइंड ना हो। अब यूनिफॉर्मली डिफाइंड ना हो मतलब कि ऐसे फंक्शन जो कि डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। जैसे सपोज हमें एक एफ एक्स दे दिया हो कि एफ एक्स इज 3x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड इज 5x व्हेन x इज लेस देन 0। तो ऐसे केसेस में जब फंक्शन यूनिफॉर्मली डिफाइंड नहीं होता है तो उस केस में वी टेक हेल्प ऑफ दिस। ओके, या फिर फंक्शन जो हमारा वो पीस वाइज कंटिन्यूअस हो। पीस वाइज कंटिन्यूअस मतलब कि छोटे छोटे इंटरवल्स के फॉर्म में वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो, पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस ना हो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर आप सुटेबल एग्जांपल लेना चाहें तो यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ पीस वाइज फंक्शन एज GIF, विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज GIF। और इसका और अच्छा एग्जांपल आप लेना चाहें तो वो है FPF, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये दोनों के दोनों पीस वाइज फंक्शन के बड़े अच्छे एग्जांपल्स हैं। और यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन आपको समझ ही गए, वो यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन ना होना किसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ये प्रॉपर्टी है और इसे हम जब कब कैसे कैसे जरूरत में यूज करते हैं वो हम लोग देखते हैं। आइए चलिए, मैं एक पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर व्हेन इट इज फ्रॉम 0 to 2 एंड is 3x minus 4 when it is from 2 to 3, तो उस केस में हमें 0 to 3 fx.dx इवेल्युएट करना है। तो आप देख सकते हैं फंक्शन जो है ये ऑर्डिनरी फंक्शन नहीं है, दिस इज डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन किया गया है, अलग अलग इंटरवल में इसका अलग अलग बिहेवियर है। तो इस केस में इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको इसके अलग अलग इंटरवल्स में तोड़ लेंगे। दैट इज, आई एम राइटिंग इट एज एफ एक्स। सबसे पहले मैं इंटीग्रेट करूंगा 0 से 2 तक, क्योंकि 0 से 2 में हमारे पास यूनिफॉर्म बिहेवियर है। फिर इसके बाद हम लोग इसे आगे इंटीग्रेट करेंगे 2 to 3 तक, क्योंकि 2 to 3 में भी इसके पास एक यूनिफॉर्म बिहेवियर है। अब यूनिफॉर्म बिहेवियर के बेस पे इसे ब्रेक तो कर दे, लेकिन अब यहाँ पे फंक्शंस भी लिखना जरूरी है। तो आई विल राइट इट एज दिस इज फ्रॉम 0 to 2 एक्स स्क्वेयर डॉट डी एक्स प्लस, और यहाँ पे 2 to 3 के लिए हमारे पास फंक्शन है 3x माइनस 4 डॉट डी एक्स। अब आइए इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 2। और यहाँ पे इसे इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बी 3x स्क्वेयर बाय 2 एंड दिस इज माइनस 4x। और यहाँ पे लिमिट्स हमारे पास क्या है, वी हैव लिमिट्स फ्रॉम 2 to 3। तो इस तरीके से सेपरेट करके एक तरह से एक क्वेश्चन हमारा दो छोटे छोटे क्वेश्चन के पार्ट में टूट गया। तो अब इससे यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो दिस विल बी 8/3, और ये -0 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो दिस विल बी 27/2, दिस इज 27/2 माइनस दिस विल बी 12, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये, तो ये हो जाएगा 4, और 4/2 विल बी, दिस विल बी 2 क्रॉस दिस इज 6 एंड दिस इज -8। तो 8/3 को तो चलिए ऐसे ही रखते हैं, इसको 27/2, ये है -12, और यहां बचेगा हमारे पास -2 और -2, और ये माइनस दिस विल बी +2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 8/3 प्लस 27/2, और यहाँ पे हमारे पास है -10। तो इन सबको क्लब करना है, तो इन सबको आइए क्लब कर लेते हैं। तो एलसीएम लूं अगर मैं, तो एलसीएम ऑब्वियस सी बात है 6 आएगा, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो दिस विल बी 16। ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो दिस विल बी 81, और ये हो जाएगा -60। तो फाइनली वी आर हैविंग, दिस इज
97, ये हो जाए, इन दोनों का समेशन विल बी 97 और 97 में से आप 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ 37/6 विच विल बी आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से जब हमारे पास डिफाइंड फंक्शंस दिए हो तो हम लिमिट्स को ब्रेक करके पीस वाइज करके फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, कहता है कि इंटीग्रेट 1 to 4 ln, यहां पे लिखा हुआ है boxx.dx वेयर boxx इज GIF। जो boxx है हमारा वो GIF है। GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो अब हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है और कह रहा है कि इसे इंटीग्रेट कीजिए। तो हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बिहेवियर क्या होता है, वो हर एक इंटीजर पे खुद को तोड़ लेता है। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है फंक्शन चैप्टर में कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बॉक्स एक्स है, वो 0 से 1 तक कंटिन्यूअस है, फिर 1 to 2 तक कंटिन्यूअस है, फिर 2 से 3 तक कंटिन्यूअस है। हर एक इंटीजर्स के बाउंड्री में ये खुद को डिसकंटिन्यूअस बनाता है, खुद को ब्रेक कर लेता है। तो उसी बेसिस पे हम लोग इस फंक्शन को भी तोड़ लेते हैं। तो आई विल राइट इट एज, इसको सबसे पहले हम लोग 1 to 2 तक इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं ln boxx.dx प्लस, अब जाएंगे आगे 2 to 3, दिस इज ln boxx.dx और आगे जाएंगे 3 to 4, दिस इज ln boxx.dx। 4 तक ही कर रहा था तो हमने इसे 3 पार्ट में तोड़ लिया। अब आप बताइए 1 से 2 के बीच में boxx की वैल्यू कितनी आएगी? ऑब्वियसली बात है 1 आएगी और ln 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो दिस इज अल्टीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस इज 0 प्लस, अब ये लिमिट है हमारे पास 2 to 3 की। अब 2 to 3 के बीच में बॉक्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ln 2.dx। सिमिलरली यहाँ पे 3 to 4 के बीच में इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, दिस विल बी ln 3.2dx। अब ln 2 और ln 3 जो है ये क्या है? ये हमारे लिए कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे ln 2 अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? x आएगा और x में लिमिट्स हमने पुट करनी है विच आर 3 minus 2, तो दिस विल बी 3 minus 2 प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ln 3 और इसमें भी आप लिमिट पुट करेंगे तो दिस इज 4 minus 3। तो अल्टीमेटली वी विल बी लेफ्ट विथ, यहाँ पे बचेगा हमारे पास ln 2 और यहाँ पे बचेगा हमारे पास ln 3। आप जानते हैं कि लॉग में जब एडिशन होता है तो हम क्या करते हैं, इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस विल बी ln 2 cross 3। तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ln 6। तो इस तरीके से वी अप्लाई स्प्लिटिंग ऑफ लिमिट्स। होप आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ आया होगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।